गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरिशरणम। हम सभी अवधवासी हैं। रामचरितमानस हम सभी लोगों के घरों में है और राम जी की कथा अखंड पाठ 24 घंटे अखंड पाठ और कथा नित्य दिन हुआ करता है। नवरात्रों में तो 9-10 दिन तक रामानंद सागर कृत रामायण गांव-गांव में खूब लोग देखते हैं। राम जी को खूब मानते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं। अब सवाल यह है कि हम राम जी को तो खूब मानते हैं और राम जी का कहा कितना मानते हैं ये देखना है। राम जी उत्तरकांड में कहते हैं, सोई सेवक प्रेतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। जो हमारा कहना माने वही हमारा भक्त है। आगे भगवान कहते हैं अरण्यकांड में, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद वखाना। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है, ऐसा वेद में बताया गया है। महाभारत के कर्ण पर्व में भगवान कहते हैं, अहिंसार्था अहिंसाणाम धर्म प्रवचन कृतम। जो अहिंसा से युक्त है वही धर्म है। अहिंसा वो है कि हमसे किसी को, किसी भी जीव को हमसे मन कर्म या वचन से किसी को कष्ट न हो, यही अहिंसा है। अहिंसा परमो धर्मा, यही बताया गया है। अब हम ये कैसे जानेंगे? तो जैसे भगवान राम जी यहाँ कहते हैं कि धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, ना ही कार्य मा कार्यम वा सुखम ज्ञातुम कथंचनम सुत्तेन जायते सर्वतच तम नाव बुद्धसे। ये महाभारत में भगवान कर्ण पर्व में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। ये मानो बिना वेद शास्त्र और पुराण के श्रवण से, क्योंकि पठन पाठन सब लोग कर नहीं सकते हैं, श्रवण सब लोग कर सकते हैं, तो बिना वेद पाठ के श्रवण से ये सब क्या करना है जीवन में, क्या नहीं करना है, ये सब हम लोग नहीं जान सकते हैं। और फिर आगे भगवान कहते हैं, आकार्याणाम क्रियाणाम चाशयोगम यह करोति वै कर्माणाम क्रियाणाम चासा पार्थ पुरुषाधमः। भगवान कहते हैं कि जो वेद शास्त्र पुराण के बातों को मान के ना चले उसको अधम बताया है। ये महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। यही बात भगवान श्री राम जी उत्तरकांड में राम जी कहते हैं, ऐसे अदम अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता ना है, द्वापर कछुक वृंद हुए हैं कलयुग माँ है। कलयुग में ऐसे मानो झुंड के झुंड होंगे। अधम शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो भागवत में भी जीव अपने आप ही कहता है। जीव की गति का वर्णन जो आया है भागवत के 3 स्कंद में, वहाँ पे माँ के गर्भ में जब जीव आता है तब ईश्वर का साक्षात्कार उससे होता है। उस समय वो भगवान से बार बार विनती करता है, हे नारायण, हे भगवान, हमें इस माया जाल से यहाँ से निकालो, बाहर जाके मैं आपका केवल भजन ही करूँगा। लेकिन इस दुनिया में जब जीव आता है तब इसी जड़ में उलझ जाता है, चेतन की तरफ देखने का उसको समय नहीं मिलता है। लेकिन उत्तरकांड में फिर लिखते हैं तुलसी बाबा कि नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, हुई है कोई एक धर्म व्रतधारी, धर्मशील कौटिक माँ कोई, विषय विराग विरक्त रत सोई। तो धर्म का पालन करना इतना आसान नहीं है सबके लिए। धर्म को जानने से पहले हम लोगों को नियम जानना है। हमारे जीवन में नियम क्या भगवान बता रहे हैं, उस नियम को पहले हम जानेंगे। नियम जानेंगे तो धर्म अपने आप जान जाएंगे। नियम में पद्म पुराण में भगवान भोलेनाथ कहते हैं,
महादेव जी पार्वती जी से कहते हैं कि पूजा 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी पूजा होती है? अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और ईज्जा। ये 5 प्रकार की पूजा भगवान भोलेनाथ पार्वती जी से कहते हैं। अभिगमन का मतलब होता है, जैसे हम जिस स्थान पे मंदिर में जाते हैं उसकी साफ सफाई करते हैं, वो अभिगमन कहलाता है। उपादान का मतलब हुआ, हम लोग धूप अगरबत्ती तेल वगैरह लेके जाते हैं मंदिर में, ये अभिगमन कहलाता है। योग का मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योग का मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं गीता में, अपाने जुहात प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राणापान गति रुद्धवा प्राणायाम परायण। भगवान यहाँ प्राणायाम को ही योग बताते हैं। प्राणायाम से मनुष्य स्वस्थ एवं निरोध रहकर दीर्घायु तथा मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, ऐसा भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं। स्वाध्याय पे भगवान यहाँ पे कहते हैं, भगवान भोलेनाथ, जो शास्त्र पुराण का स्वाध्याय है ये भी एक प्रकार की पूजा ही है। यहाँ पे स्वाध्याय के लिए भगवान भोलेनाथ पार्वती से कहते हैं। और फिर आए ईज्जा, 5 प्रकार की जो भगवान भोलेनाथ कहते हैं ईज्जा, जो हम विधि विधान से पूजा हवन इत्यादि करते हैं, इसका नाम भगवान भोलेनाथ ईज्जा कहते हैं। अभिगमन, उपादान, योग, ईज्जा, जो 5 प्रकार की पूजा यहाँ भगवान बताते हैं, ये हो गया हमारा नियम। उसके आगे फिर पतंजलि भगवान लिखते हैं, नियम में ही आता है ये, दिवाना पूजेत लिंगम दिवाना पूजेत लिंगम रात्रावपि न पूजेत सर्वदा पूज्ये लिंगम दिवारात निरोधता। दिन अर्थात जब पिंगला नाड़ी सूर्य स्वर चल रहा हो उस समय पूजा या ध्यान नहीं करना चाहिए। रात्र का समय होता है इडा नाड़ी चंद्र स्वर, उस समय भी हम लोगों को योग अभ्यास या पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। यहाँ जो बताया गया है दिवारात्रि निरोधता, दिन और रात्र का जो निरोध टाइम है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के 1 घंटे का जो टाइम है उसको निरोध कहते हैं। वो हम लोगों का नियम पूजा पाठ का है, उसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए।